बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसका दूसरा जो नाम होता है वो अक्सर बुक्स में लीनियर मैपिंग भी लिखा होता है। तो चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। कहते हैं आपके पास u और v दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर, एंड टू टी यू टू वी बी अ फंक्शन। टी एक हमारे पास ये फंक्शन ही है जो u से v पे जा रहा है। u यहाँ पे डोमेन है और v हमारे पास को डोमेन है। देन टी इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। कहते हैं अगर ये टी जो है ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करेगा तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग होगा। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी जो एक वन है, टी ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है u प्लस यू टू हो तो ये जो टी होगा ये दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, सेम ऐसे ही मतलब है कि टी को आप u1 के साथ भी लिख लें प्लस टी को u2 के साथ भी लिख लें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये लिखना लाजमी होता है कि ये जो u1 और u2 है ना, ये हमने u से लिए हैं और u हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और ये सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि टी ए यू टी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ए है ये हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है। और आपको पता है फील्ड का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा स्केलर होता है और स्केलर कोई कांस्टेंट नंबर होता है। तो कहते हैं जब आप u को वेक्टर स्पेस के साथ आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो उसको कॉमन लेके आप इस तरह लिख सकते हैं। और u जो हमारे पास है ये u वेक्टर स्पेस से लिया है और a जो है ये फील्ड से लिया है। तो हमें जब भी क्वेश्चन आता होता है कि चेक करें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती होंगी तो हम कहेंगे ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलें इसकी एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है कि ये जो डोमेन है वो भी आर स्क्वायर से लेनी है और जो को डोमेन आ रही है वो भी आर स्क्वायर से आ रही है। और मैपिंग इस तरह डिफाइन है कि टी जो है x1 कामा x2 इज इक्वल टू माइनस x2 x1 आ गया है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो ये सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे u1 u2 था ना, यहाँ पे हमने x और y लिए है। x के जो एलिमेंट है वो x1 कामा x2 है और जो y के एलिमेंट है वो y1 कामा y2 है। तो अब हम इसको अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूव कर रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप x1 और x2 ज़ीरो पुट करें तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे ज़ीरो आना लाजमी है। अगर ज़ीरो ना आया तो हम कहेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, हम अगली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर x1 x2 यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आएगा जब हम x1 और x2 ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, इसको कहते हैं नल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ज़ीरो पुट करें और आंसर हमेशा नल ही आना चाहिए, मतलब ज़ीरो आना चाहिए। तो चले हम आगे सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। अब हमने ये जो एलिमेंट लिए हैं तो अब हम इस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे था कि टी यू प्लस वी था ना, यहाँ एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब हम देखें x की हमारे पास वैल्यू है x1 कामा x2 और y की वैल्यू हमारे पास है y1 कामा y2। अब हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। t आ गया और x की हमारे पास वैल्यू क्या थी, x1 कामा x2 और प्लस ये प्लस है y की हमारे पास क्या वैल्यू है, y1 कामा y2। सही है। अब यहाँ पे देखें ये प्लस हो रहा है ना, अब हमने इनको प्लस करना है। तो आपको पता है कि ये इस तरह आएगा ना, x1 प्लस y1,
वन प्लस वाई वन और x2 प्लस y2। अच्छा, अब यहाँ से आगे गौर से समझना है कि हमारे पास, अब देखें ये पूरा x जो है ना, ये x के इक्वल है और ये हमारे पास टू पूरा ये y के इक्वल है। अब हमने देखना है हमारे पास ये डिफाइन कैसे हुई है। ये कहते हैं जो सेकंड टर्म है उसके साथ माइनस आ जाएगा और वो पहले आ जाएगी, और जो फर्स्ट थी वो सेकंड पे आ जाएगी। हम इसके मुताबिक हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था जी, वहाँ पे सेकंड के साथ माइनस आता है जी, हम सेकंड के साथ कॉमन में मतलब माइनस लगाते हैं और x2 प्लस y2 लिखते हैं और फर्स्ट जो है वो सेम उसी तरह आ जाएगी क्योंकि वो सेम उसी तरह आ रही है। तो चलें अब हम इसको माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। माइनस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -x2 और -y2 और सेकंड जो है वो उसी तरह ही x1 प्लस y1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखते जाने, अब देखें जो x2 था, अब जैसे ओरिजिनल की फॉर्म में लाना है तो अब यहाँ से आगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी अब -x2 कामा x1 हो जाएगा और जो दरमियान में था उसमें प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का था ये हो जाएगा -y2 कामा y1 हो गया। ये आपको बात समझ आ गई होगी हमने किस तरह किया है। सबसे पहले हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको हमने अरेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखा है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो फॉर्म बन गई है कि ये हम अब कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास x1 कामा x2 और प्लस y1 कामा y2 आ गया। अब देखें जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी वो ही आ गई है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया tx प्लस ty। देखें यहाँ से हमने किया है tx प्लस y और नीचे आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है कि tx प्लस y इज़ इक्वल टू tx प्लस ty आ गया, ठीक हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है ना कि जब आप एक ए जो होना चाहिए वो फील्ड से होना चाहिए और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो मतलब कि ए बाद में ए बाहर आ जाना चाहिए और टी एक्स हो जाना चाहिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। जो टी ए एक्स, अब मुझे बताएं एक्स यहाँ पे हमने पीछे बताया हुआ है कि हमारे पास एक्स के x1 कामा x2, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी और ax1 कामा x2, तो ये टी आ गया। अब यहाँ पे हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ax1 कामा ax2 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये है ax1 कामा ax2। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्म और थी वो क्या थी -x2, ये देख लें आप समझना है। ये देखें -x2 x1 है। अब हमने इसकी शेप में इसको लाना है तो ये क्या था कि सेकंड में जो था वो x2 के साथ माइनस आ जाता है। तो चलें -ax2 करते हैं कामा ax1। अब ये आप परेशान नहीं होना कि ये किधर से आया है, ये हमारे पास गिवन है कि इस फॉर्म में होगा। तो हमने मतलब सेकंड के साथ माइनस पहले आ जाएगा और x1 बाद में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से आप a कॉमन लें तो अंदर क्या बात किया जाएगा -x2 कामा x1।
और हमारे पास जो अब देखें मैपिंग क्या थी स्टार्ट वाली, वो थी x1 कामा x2। अब हम ओरिजिनल मैपिंग पे जा रहे हैं जिस पे वो स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे a t और x1 कामा x2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें अगर t हमने बाहर था तो वो पहले अंदर था तो हमने उसको बाहर कामिल ले लिया, ठीक हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब t जो है a x के साथ होगा तो हम उसको a को बाहर लिख के t पावर x लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। सही हो गया। अब हम एक एग्जांपल दूसरी करते हैं, वो बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल है कि उसने अब इस सेकंड जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें भी ये जो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर के एलिमेंट है और आर स्क्वायर, और टी हमारे पास है x1 कामा x2। और अब आप देखें और जो इसकी ये मैप करके जा रहा है x1 प्लस 1 और x2 प्लस 2। अब आप मुझे बताएं कि मैंने एक वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो ये मतलब कि तब होगी ट्रांसफॉर्मेशन जब नल आप x1 और x2 में कोई x1 और x2 की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो आगे भी ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करें ना x1 और x2 की 0 कामा 0, तो ये इक्वल आता है 1 कामा 2 जो नॉट इक्वल टू है 0 कामा 0 के। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। उसके लिए लाजमी है कि x1 और x2 पुट करें तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब नल ट्रांसफॉर्मेशन का नल आना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो चले हमारी आज की जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही है। अल्लाह हाफिज़।